जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य और निरंतर प्रयास। हर छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलताएं सिर्फ अनुभव देती है और आपके सपनों को और मजबूत करती है। सही दिशा में कड़ी मेहनत आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। बस आगे बढ़ते रहना है और कभी रुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। दुर्गा पूजा ख़त्म हो चुका है, अब समय आ गया है फिर से हम लोग अपने ट्रैक पे आकर पढ़ाई को फिर से शुरू करें। तन मन धन से अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि हम अपने सफलता को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अब जैसे कि पता ही है, 15 दिनों में फिर हो जाएगी फेस्टिवल शुरू, जो कि है दिवाली और छठ, जो कि अधिकांश जगह पे धूमधाम से मनाया ही भी जाता है और बहुत सारे बच्चे घर भी जाएंगे। इसीलिए इस 15 दिनों में आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर ले ताकि आपका जो दुर्गा पूजा में थोड़ा बहुत कसर रह चुकी थी मेहनत में या फिर आने वाले समय में रहने वाला है, उसको आप आसानी से फुलफिल कर सको। तो आज का वीडियो शाम से शुरू हो रही है, लगभग 4:30 बजे से। मैं अपना क्लासेस शुरू की क्योंकि सुबह में मुझे फीवर था, मैं पढ़ नहीं पाई थी। लंच करने के बाद मुझे ठीक लगा, मेडिसिन सब लेने के बाद तो मैं पढ़ने बैठ गई। पहले क्लास की साइंस की, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर ली क्योंकि नवरात्रा चल रही है। फिर मैं उनके बाद चली गई चाय पीने बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टूडेंट लाइफ में चाय का कितना बड़ा महत्व है। तो मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ अपना बर्तन और चलती हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को चाय पसंद है कि नहीं, आप लोग चाय या कॉफ़ी में किसको पसंद करते हो और आप पीते हो कि नहीं। तो चाय बना करके आ गई थी। फिर मैं यहाँ थोड़ा खाने भूख लग गया था, कुछ खाने का मन कर रहा चटपटा। तो मैं चना था, चना में थोड़ा सा कुरकुरे मिला करके, ये आप कुरकुरे चाट बोलो, चना चाट जो भी बोलो, मैं सिंपल सा बना करके चाय के साथ खा के फिर मैं पढ़ने बैठ गई। अभी 7 बज रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं क्लासेस ही करूँ, क्योंकि मेरा पढ़ना रिवीजन करने का या कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। फीवर से थोड़ा सा वीकनेस भी है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्लास कर लूँ, क्योंकि क्लास करने में इंटरेस्ट भी लगता है। और बायो क्लास मेरा, जबकि मेरा साइंस स्ट्रीम नहीं रहा है, हमारा बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है जो है साइंस पढ़ने में। तभी मैं क्लास कर रही हूँ बायो की, जो कि आप सभी पता हो दृष्टि से मैं करती हूँ, तो मैं उसी को भी कर रही हूँ। तो इसीलिए आप देखती हूँ कब तक मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन में पढ़ी नहीं हूँ। तो उम्मीद है कि लेट नाइट तक पढ़ाई करूँ, ताकि अपना जो टारगेट था, या फिर टारगेट तो नहीं बनाई थी आज मैं, लेकिन मुझे अफसोस ना रहे कि मैं आज कुछ पढ़ी नहीं। क्योंकि आपसे पता हो, जब आप जिस दिन पढ़ाई नहीं करते हो, सोने टाइम आपको बहुत गिल्ट फील होता है, और ख़ास करके तब जब आपको अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल याद आने लगती है, तब आपको खुद पे से नफरत होने लगता है। कि आप लोगों के साथ होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। जिस दिन मैं किसी कारणवश ना पढ़ पाऊँ या टारगेट हमारा पूरा ना हो पाता है, तो उस दिन थोड़ा अजीब ही गिल्ट फील होता है, और इस चीज़ के कारण कि रात में नींद नहीं आती, फिर दूसरे दिन भी मैं बर्बाद होते जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ लो, ताकि हाँ, कोशिश करो कि 100% हो, ताकि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो और हमें गिल्ट फील ना हो, और अपनी सफलता की ओर तो धीरे धीरे बढ़ना ही है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ क्लासेस, तो जो कि आप देख सकते हो, रात के अभी लगभग 9 बज रहे थे, मुझे याद नहीं है, क्योंकि सेकेंड क्लास फिर मैं 8 बजे शुरू की हुई थी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप टाइम अभी हो गया 11:30, क्योंकि मैं बीच में क्लासेस छोड़ दी, लाइव आ गई थी मैं, वीडियो नहीं बनाई। अभी 11:30 बज रही है और ये मेरा शायद थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास साइंस का, जो कि लगभग अभी 2.5 घंटे, 3.25 घंटे क्लासेस चलती है। इसीलिए अभी ये थर्ड क्लास है, लास्ट ही होने वाला है। तो देखती हूँ, इसके बाद मैं देखती हूँ, अब नींद भी आने लगी थी, तो मैं सोती हूँ कि ना सोती हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट्स करके बताना कौन कौन अपने घर जा रहे हो दिवाली और छठ में, और आप लोगों की तरफ छठ मनाया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये यूपी बिहार का फेस्टिवल मैक्सिमम होता है कि यूपी बिहार में अच्छे से मनाया जाता है। और ये कहा जाता है छठ एक पर्व नहीं, हमारा लव है, हमारा प्यार है। तो बताना कि कौन कौन जा रहे हो छठ पूजा में घर, और आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से मैं कंप्लीट करती हूँ क्लासेस। और आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन भी है
दृष्टि को लेकर के, तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप रिप्लाई दे देना, 1 से 2 दिन में मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं अपना जानकारी के अकॉर्डिंग ही अपना वीडियो बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही बताती हूँ आप लोगों से। 12 बज गया था और मैं चली सोने के लिए, क्योंकि अब लग रहा था कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था फिर से फीवर आ गया है, तो मेडिसिन लेकर मैं सोने चली गई। लेकिन बदकिस्मती ऐसा था कि लगभग 1 बजे फिर मेरी नींद खुल गई, क्योंकि कुछ कारणवश जो कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ बताया नहीं जाता है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा था कि 1 बजे नींद खुल गई। तो फिर मैं सोची, मुझे ना तो नींद आ रही थी, ना मैं सो सकती थी उस टाइम, और ना कुछ कर पा रही थी और ना कुछ बोल सकती थी किसी को। तो फिर मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई, अपना उठ करके फ्रेश वगैरह हो करके फिर मैं पढ़ने बैठ गई। लगभग मैं 30 मिनट का नींद हुआ था मेरा, 30 मिनट में सोई होगी। तो फिर नींद खुल गया, तो मैं सोची क्यों ना अपना हिस्ट्री का बुक पढ़ा जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे भी नींद नहीं होता, ऐसे भी नींद नहीं होगी। तो अपना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि कुछ तो पढूँ, अफसोस ना रहे कि हमारा रात बर्बाद गया, हम ना पढ़ पाए, ना सो पाए, ना और कुछ कर पाए। वीडियो देखती मोबाइल सब पे तो टाइम कट जाता, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता। हमें अफसोस लगा ही रहता कि रात भर नींद भी अच्छी नहीं आई, हम सो भी नहीं पाए और हमारा पढ़ाई भी नहीं हो पाया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पढ़ने बैठ जाऊँ, ताकि जो भी प्रॉब्लम मेरी अभी हो रही है सॉल्व हो जाए, ताकि समझने वाले समझ जाए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो बस इसीलिए पढ़ने बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग समझते नहीं है बातों को, और इंडिकेट जो किया जाता है, इशारा बोलते जिसको हम लोग, कि सामने वाला इंडिकेट समझ जाए, लेकिन कुछ लोग समझ करके भी ना समझ बन जाते हैं। खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना आदत है। बस हमें अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को डिस्टर्ब हो। खास करके स्टूडेंट लाइफ में ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए, ताकि आपके रूममेट, फ्लैटमेट या फिर कोई अगल बगल पढ़ाई कर रहा हो उसको डिस्टर्ब हो। ये हमारा हमेशा कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, उससे भी पहले एक स्टूडेंट है जो कि कल होकर किसी न किसी पोस्ट पे जाएंगे, चाहे यूपीएससी हो, यूपीसीएस हो, या फिर किसी भी पोस्ट पे। अगर हमारा स्थिति यही रहा कि हम किसी और को देख करके जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, या फिर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अच्छे से काम करने के लिए एक ग्रुप, एक टीम वर्क होता है, जो कि जल ईर्ष्या से नहीं होगा, एक सब मिल करके काम करना होगा, तभी वो काम सफल होता है। इसलिए जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑफिसर वाले क्वालिटी अभी से डेवलप कर ले, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, और जिस क्षेत्र में आप जाओ वहाँ के लोगों को भी आपका बेनिफिट हो पाए कि हाँ, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपने अच्छे से काम किया और वहाँ पे जो भी लोग थे उनको बेनिफिट हुआ, लाभ पहुँचा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।